29वें नंबर पर आता है ताक रातों में ज्यादा इबादत की जाए। ये अहम चीज आ रही है। ताक रातें, क्योंकि आज यानी कि आखिरी अशरा चल रहा है, आखिरी अशरे में 5 ताक रातें हैं। नंबर 1 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात और 27वीं रात, 29वीं रात। ये 5 रातें हैं। इन 5 रातों में एक रात ऐसी जरूर होती है जो शब कदर की होती है। तो इसलिए बेहतर तो तरीका तो ये है कि हर बंदा आखिरी अशरे की 10 रातें ही मुकम्मल जागे। अगर 10 रातें मुकम्मल नहीं जाग सकता तो उसको चाहिए जो ताक रातें आती हैं, इन ताक रातों में थोड़ा बहुत देर जाग लिया करे, इबादत कर लिया करे। क्योंकि अगर इन ताक रातों में इबादत करेगा तो अगर उन किसी रात में शब कदर की रात हुई तो उसको शब कदर की फजीलत का सवाब दिया जाएगा। उलमा फरमाते हैं जो सूरत कद्र है ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। इस सूरत में 3 मरतबा शब कदर का जिक्र आया है। और जब कि शब कदर का सूरत कद्र में शब कदर का जिक्र आता है, इस लफ्ज में 9 हरूफ बनते हैं और ये 3 मरतबा जिक्र आया, 3 जगह जमा किया जाए तो ये 27 हरूफ बनते हैं। तो उलमा फरमाते हैं अक्सर जो शब कदर की रात होती है वो 27वीं ही की रात होती है। हजरत काब बिन अहबार है, वो फरमाते हैं मुझे यकीन है अल्लाह की रहमत पर जो शब कदर की रात है वो 27वीं की रात होती है। लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको चाहिए इन ताक रातों में शब कदर तलाश करें। ये इसलिए इशारा, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे बता दिया गया था शब कदर फलां रात है, लेकिन इसके बावजूद इसलिए फरमाया गया आप ताक रातों में तलाश करें कि ऐसा ना हो कि जो अगर आपको बता दिया जाए शब कदर की फलां रात है, उस रात को अगर कोई इंसान इबादत ना कर सका किसी मजबूरी की वजह से, बीमारी की वजह से, सफर की वजह से, तो वो इंसान सबसे बड़ा बदनसीब है और लोग उसको हिकारत वाली निगाह से देखेंगे कि इतना बदनसीब है, इसको इतनी मुकद्दस रात को इबादत करने की भी तौफीक ना मिली। इसलिए अपनी उम्मत के ऐब को छुपाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपको चाहिए आखिरी अशरे की 5 रातों में, ताक रातों में आप तलाश करें। इंशाअल्लाह इन 5 रातों में से कोई ऐसी रात जरूर होगी जो शब कदर की होगी। जो एतकाफ वाले हैं उनको तो इस चीज का खास तौर एहतमाम ज्यादा करना चाहिए कि ये जो ताक रातें हैं, एक रात गुजर चुकी है, अभी दूसरी रात अभी आएगी, जो आज की रात आ रही है ये 23वीं रात आ रही है। इसी तरह ये जितनी यानी कि 4 रातें बची हुई हैं ताक की, इन रातों में थोड़ा बहुत देर जाग लिया करें इंशाअल्लाह। अगर उन रातों में से, ताक रातों में से कोई रात शब कदर की हुई तो आपके नामा आमाल में 1000 महीनों की इबादत यानी 83 साल की इबादत आपके नामा आमाल में लिख दी जाएगी। तो 29वें नंबर पर आता है ताक रातों में हर मुसलमान को ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, क्योंकि ताक रातों में जितना ज्यादा इबादत करेंगे उतना आपका मकाम और मर्तबा ज्यादा बढ़ जाएगा। इबादत पर जो अल्लाह ताला ने आपको अजर और सवाब अता करना है उसका इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता।